चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड में लगभग हर साल पूछा जाता है। क्या है? सत्यापन करने की प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। एक टाइप से और सवाल आता है ये कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने में मैंने बता रखा है इसका मेन फंडा क्या है। सीधा सी बात है कि जब भी ये क्या कह रहा 99.9% पूर्ण हुई अभिक्रिया, ठीक है, फिर समय को छोड़ दो, अभी पूर्ण हुई अभिक्रिया, ठीक है, कब हुई वो पूर्ण 99.9 पूर्ण कब हुई होगी? जब वो स्टार्टिंग में 100% रही होगी। कब होगी? जब वो स्टार्टिंग में 100% रही होगी, तभी तो 99.9% पूर्ण होगी वो। ठीक है, तो पहली बात जो प्रारंभिक सांद्रता है वो लिखी जाती है इसमें। क्या? प्रारंभिक सांद्रता उसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो वो प्रारंभिक सांद्रता इसमें कितनी लिखी जाएगी? हर क्वेश्चन में लिखी जाएगी। जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा हर क्वेश्चन में कितनी? 100। क्यों लिखी जाती है? क्योंकि स्टार्टिंग में जो आरंभिक सांद्रता है वो 100 होती है। ठीक है, तब जाके 99.9% पूर्ण होगा। ठीक है, 100% होगा। और अब आता है a माइनस एक्स, यानी समय के बाद, मान लिया कितना समय है उसके बाद इतनी पूर्ण हुई या कितनी पूर्ण हुई और कितनी रहेगी। मतलब a माइनस एक्स का मतलब है कि कितनी रहेगी अभिक्रिया जो पूर्ण नहीं हुई। तो कैसा पता लगेगा? स्टार्टिंग में कितनी थी? 100, पूर्ण कितनी हुई? -9.9, तभी तो पता लगेगा कितनी रहेगी। स्टार्टिंग में 100 थी, उसमें से 99.9% पूर्ण होगी, तो कितने बचेगी? इसमें से 100 में से इसे घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0.1, 0.1, यही तो होगा। तो हमारे पास a माइनस एक्स कितना आ गया? 0.1 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे हम। अब क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास के बराबर प्रथम कोटि के लिए 2.303 बटे टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, पहले से पढ़ेंगे एक बार, पर्सन को पूछ रहा था। सत्यापन करें यानी प्रूफ करना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, जो इस अभिक्रिया में पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो अर्धायु यानी अर्ध क्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। मतलब यहाँ सीधी सी बात है, हमें क्या करना, ये क्या नाम लिख रहा है, समय नहीं निकालना, हमें क्या निकालना, निकालना तो टी, लेकिन नंबर की जरूरत नहीं है नंबर में लाने की, क्योंकि नंबर में निकल भी नहीं सकता। हमें प्रूफ क्या करना कि जो टी है वो काहे के बराबर है, जो टी है वो काहे के बराबर है? 10 टी हाफ के, टी 1/2 यानी अर्ध क्रिया के बराबर होगा, 10 गुना होगा अर्ध क्रिया का। ये हमें प्रूफ करना, जो समय होगा वो कितना होगा? 10 गुना होगा अर्ध क्रिया का। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना। तो चलिए चलते हैं आगे। इसमें हम इसके मान रख देंगे जो जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है। टी का मान नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ए का मान है, ए का मान है, और ए माइनस एक्स का भी मान है। जो जो मान है मैं हम यहाँ रख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के बराबर 2.303 बटे टी log 10, ए कितना है? 100 बटे नीचे 0.1, तो पॉइंट हटा लेंगे और 0 पर डालेंगे, कितने बन जाएंगे? 1000, 1000 बन जाएगा। तो के बराबर हम क्या लिख देंगे? 2.303 अपॉन टी log 10, कितना आ गया? 1000, 1000 अपॉन एक है ना, तो एक से एक की तो कोई वैल्यू नीचे, 1000 आ गया सीधा। अब इसमें क्या करेंगे हम? अब इसमें क्या करेंगे देखो, अब इसमें क्या करेंगे देखो, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? के बराबर क्या आ जाएगा? देखो के बराबर 2.303 बटे टी log 10, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, क्योंकि 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो गया? 1000। ठीक है,
10 की पावर 3 लिख सकें ऐसे 1000 को। तो कुलोम का नियम क्या है कि जो पावर है ये कहाँ चली जाएगी, गुणा में, ये यहाँ आ जाएगी, ये रूल है इसका। तो के बराबर क्या हो जाएगा, लोगों में हमेशा ऐसा ही होगा, जहाँ भी लोगों के क्वेश्चन आएंगे, टी ये जो है ये कहाँ आ जाएगी पावर, यानी क्या बन जाएगा ये गुणा 3, ये जो पावर में कितना है 3, 3 आ जाएगा यहाँ, और गुणा, अब क्या बच जाएगा बस लोग 10, और ये क्या बचा 10। आगे बात समझ में, कुछ नहीं हुआ, बस पावर है ये गुणा में आ जाएगी यहाँ, इसके पहले पावर गुणा में आ गई 3 लोग 10, और ये 10 यहाँ है, ठीक है, इसलिए हमने पावर में करा जिससे सोल्यूशन हो जाए, क्योंकि जो लॉन्ग 10 का मान होता है वो कितना होता है 1 होता है, वो कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए लिख देंगे के बराबर 2.303 बटे 3 गुणा 3 गुणा 1। क्यों, क्योंकि क्योंकि जो लोग 10 का मान होता है वो कितना होता है 1, इसकी जगह हमने क्या रख दिया 1, क्योंकि इसका जो मान है वो कितना होता है 1। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, देखो के बराबर आ गया 2.303 बटे टी गुणा 3, ये आ गया, ठीक है। तो यही क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर हमने 1 मान ली, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टी 1/2, इसे कहते हैं अर्धायुग्माद, ठीक है, बराबर 0.693 बटे के, ये फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ से के का मान निकाल लें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये जो टी हाफ है ये यहाँ आ जाएगा और के वहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा 0.693 बटे टी 1/2, 1/2 है, हाफ कहना चाहता अर्धायुग्माद, ठीक है। तो के का मान ये भी है हमारे पास, ये आ गया, और के का मान ये भी है हमारे पास, सॉरी ये, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2, इसे इसे क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो। तो अब क्या, जब के का मान ये भी है, के का मान ये भी है, तो दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर लिख सके हम। तो ये मान इसके बराबर हो, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो रख देंगे, क्या लिखेंगे 2 पॉइंट, इसका मान क्या है के का 2.303 बटे 3 गुणा 3 बराबर किसके, इसके, के का ये मान इस मान के बराबर होगा 0.693 बटे टी 1/2, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। तो चलो आगे देखेंगे, और यहाँ ये लिख लो, यहाँ ये लिख लो, कन्फ्यूजन न रहे बिल्कुल। समीकरण 1 व 2 से समझ तो गए होंगे, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछ लियो, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें तो टी का मान निकालना ना, टी प्रूव करना किसके 10 1/2 के, तो इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टी की हम इसमें गुणा करो, टी क्या बन जाएगा, टी गुणा 0.693, ये तो बन गया, टी की इसमें गुणा होगी, ठीक है, और इसकी इसमें होगी, यानी बराबर इधर क्या बच जाएगा 2.303 गुणा 3, और गुणा ये क्या है इनके साथ टी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, इसकी इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो टी की इसमें करी तो क्या बन गया टी गुणा 0.693, फिर बराबर, फिर इसकी इसमें करेंगे पूरा, तो 2.303 गुणा 3 गुणा टी हाफ, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, टी निकालना हमें, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से टी बराबर क्या लिख देंगे 2.303 गुणा 3 गुणा टी 1/2 अपॉन, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ नीचे, इसके क्या बन जाएगा 0.693, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, बिल्कुल है, सही है। अब देखो यहाँ 3 अंकों के बाद यहाँ भी पॉइंट है 1 2 3, और ऊपर भी 1 2 3, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो अब क्या बन जाएगी सिचुएशन, देखो पी बराबर हमारे पास बन जाएगा 2303, क्योंकि अब पॉइंट तो रहा नहीं, गुणा 3 गुणा टी 1/2 बटे 693, ठीक है। अब 3 से काट दो, काटो 3 दूनी 6, यानी भाग कर रहे हैं हम, 3 3 9 और 3 एकम 3,
तो क्या आ गया अब टी बराबर, एक एक स्टेप खोल रहा मैं, कभी दिक्कत ना हो समझने में बिल्कुल भी कि क्या क्या हुआ। और ये आ गया 231। अब 231 को भाग करो, 231 को अगर हम इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 231 कट जाएगा 10 पे, लगभग लगभग 10 पे आ जाएगा। देखो 231 गुणा 10 करो, 231 गुणा 10 करो। वैसे अगर गुणा करे करें और जीरो वाली टर्म से गुणा कर रहे हैं हम, तो मान लें यहाँ बन के आगे एक जीरो है, तो जो चीज से हम गुणा कर रहे हैं सीधे यहाँ जीरो लगा दो। ये 10 से गुणा होगी तो 10 से गुणा करके यह होगा। अगर मान लिया हम 100 से गुणा कर रहे हैं तो क्या करूँ, 100 से इसकी गुणा करनी 231 की, तो इसके एक के आगे कितनी जीरो है, दो, तो दो जीरो लगा दो। ठीक है, तो इसे गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है हमें करनी 10 से गुणा, सॉरी 10 से गुणा, तो कितना आया 23 10, तो यानी इसे काट के कितना आ जाएगा, लगभग 23 10 चाहिए, तो लगभग में आ गया। ठीक है, तो लगभग 10 में कट गया, कितने की कमी, 7 की तो कमी लगभग 10 है, तो इसे क्या लिख देंगे यहाँ से, लगभग 10 कट गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखो क्या आ जाएगा, क्या लिख सके हम, टी बराबर 10 और गुणा टी 1/2, या टी बराबर 10 1/2। यही क्या करना था हमें, प्रूव करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछेंगे। और अगर आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास है, तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको एग्जाम के टाइम पर, बोर्ड के टाइम पर, बोर्ड एग्जाम के टाइम पर क्या करते हैं, स्पेशल सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आ सके। और हम वे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं, या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।